आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने पत्रकारिता में एक लंबे समय से अपना योगदान दिया है और हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ अवनिंद्र आशुतोष जी है। आशुतोष जी, सबसे पहले समय राष्ट्रीय न्यूज की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और जानना चाहेंगे अवार्ड पाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आपने ये चैनल लाया है। और सबसे पहले मैं दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब भी हम कुछ करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में तो उसका आकलन होना चाहिए। और आकलन का मतलब यही है कि आपको लोग सीरियसली ले रहे हैं। और जहाँ तक सम्मान की बात है तो ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है सलामत की आज बहुत सारे अवार्ड खरीदे जाते हैं। मैं शायद उससे थोड़ा अलग हूँ, क्योंकि जो लोग प्यार से बुलाते हैं तो मैं चला जाता हूँ। जाहिर तौर पर आज मीडिया के प्रति जो लोगों का नजरिया बदला है, ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम उस नकारात्मक सोच को किस तरह से सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं। लेकिन ये सच है कि जब भी आपको सम्मान मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और जिस तरह से हमने एक लंबा सफर तय किया है पत्रकारिता में, मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मरते दम तक हमारे दिलो दिमाग में मीडिया का असर है, क्योंकि मीडिया का बदलता हुआ स्वरूप, हमने प्रिंट मीडिया से काम शुरू किया था जब कटिंग पेस्टिंग का दौर था। आज कटिंग पेस्टिंग होती है लेकिन इंटरनेट के जरिए होती है। तो कुल मिलाकर पत्रकारिता बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब हम इस तकनीक को आगे किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत ही कम समय में सीमित शब्दों में अगर हम अपनी बात को तत्काल पहुंचाते हैं तब आप प्रभावी रह सकते हैं। पत्रकारिता की यदि बात की जा रही है तो कितना लंबा अरसे से आप है और कितना फर्क आपने देखा है? पहले के समय में जो पत्रकारिता होती थी वो और अब कितना फर्क आ गया है, कितना अंतर आ गया है? देखिए, अगर मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मैं स्टूडेंट था। अगर हम हाई स्कूल की बात करें तभी मेरे अंदर कीड़ा आ गया था लिखने पढ़ने का, क्योंकि एक बड़ा अच्छा सहयोग था। हमारे पिताजी कवि थे, श्री उमाशंकर वर्मा, उन्होंने 40 पुस्तकें लिखी हैं सलामत। और उनके जरिए हमें बड़े बड़े पत्रकारों के साथ, कलाकारों के साथ, जो लेखक होते हैं उनके साथ उठने बैठने का अवसर मिला। उसमें नागार्जुन थे, विष्णु प्रभाकर जी थे, ऐसे कई नाम जिनको आज हम कह सकते हैं कि साहित्य की विभूतियां हैं ये। तो उसमें जब बचपन गुजरा तो एक अनायास एक कीड़ा पैदा हुआ लिखने का। और आप कह सकते हैं कि मतलब 25-30 साल से मैं इस विधा से जुड़ गया हूं। लेकिन अब कहा जा सकता है कि आज की जो पत्रकारिता है वो पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई है, बाजारीकरण हो गया है। और आपको तत्काल ये समझ में आती है कि वाकई आप जो खबर स्टोरी कर रहे हैं उसको लेकर आपकी जो सोच है वो दर्शक भी भली भांति समझते हैं कि आपकी सोच क्या है। अगर अवनिंद्र आशुतोष जी की बात करें तो दर्शकों को हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि अवनिंद्र आशुतोष ने अपनी शुरुआत किस तरह से की थी और आखिर क्या उस वक्त आपके मन में था 30 साल पहले कि आपने पत्रकारिता ज्वाइन की? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो सलामत, शायद आप लोगों ने भी एक कहानी पढ़ी हुई, अखबार में नाम। एक कैरेक्टर जिंदगी भर स्ट्रगल करता है कि अखबार में नाम आ जाए, लेकिन जब उसकी मौत होती है, ट्रक के नीचे आ जाता है, तब उसका नाम छपता है। तो उस कहानी ने मेरे दिलो दिमाग पर बहुत ज्यादा असर हो। मैं भी सोचता था कि अपना नाम कैसे आए। बस हमारी कोशिश शुरू हो गई। अब मैं आर्टिकल लिख के हर बड़े अखबार में चला जाता था। पटना में रहता था मैं, नवभारत टाइम्स की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, या फिर वहीं से पांचजन्य में भी लिखने का मौका मिला। तो हमारे साथ संयोगवश कहिए, दुर्घटनावश कहिए कि जो भी भेजता था वो छप जाता था। तो उससे मनोबल बढ़ता चला गया और हमें बाद में धीरे धीरे असाइनमेंट मिलने लगा। संपादक दीनानाथ मिश्रा जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि नवभारत टाइम्स में उन्होंने बहुत अच्छे अवसर दिए। हमारे गुरु जी हैं श्री आनंद भारती जी, उन्होंने प्रोत्साहित किया। तो कुल मिला के आज हम जिस भी ग्रुप में काम करते हैं वहाँ एक अच्छा माहौल मिलता है, सबका सपोर्ट मिलता है। तो कह सकते हैं कि वाकई हम उस यात्रा में अभी भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी के साथ साथ उनके सहयोगी और साथ ही साथ उनके बहुत करीबी मित्र संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या कहेंगे? अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है अवनिंद्र आशुतोष जी को, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा अवनिंद्र आशुतोष को। बड़े शब्द के जो जादूगर हैं वो, अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और खास करके एक लंबा अनुभव, तजुर्बा, 3 दशक कम नहीं होता, बहुत होता है। और ऐसे में खुशकिस्मती इस बात की है कि हम तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे सहयोगी के सानिध्य में काम करने से बहुत कुछ हमने अर्जित किया है। और वो चीज अर्जित किया है जो हम पैसे से भी अर्जित नहीं कर पा सकते थे। तो एक बड़ा मुकाम हासिल किया अवनिंद्र आशुतोष ने। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो अवार्ड है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, सलामत की काबिलियत किसी का मोहताज नहीं होती। और ये अवनिंद्र आशुतोष हैं और इनके लिए तो ऐसे कई अवार्ड
छोटे साबित हो जाएंगे। बहुत सारे अवार्ड तो एक चलन सा बन गया है आजकल। हमने देखा है कि अवार्ड फंक्शन आयोजित किए जाते हैं, वहां पर बाकायदा लोगों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया जाता है, लेकिन जो सम्मान अवनिंद्र आशुतोष का हुआ है वास्तव में वो उसके लायक भी हैं, उसके पात्र भी हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रही है, या फिर जो उन्होंने कीड़ा शब्द का इस्तेमाल किया था कि अगर वो कीड़ा जो पत्रकारिता का कीड़ा होता है वो कीड़ा कभी समाप्त नहीं होता है और वो इंसान के साथ ही जाता है। तो ये गॉड गिफ्टेड जो चीजें होती है उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। हम पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल करते हैं, लेकिन हमारे रग रग में गॉड गिफ्टेड नेचुरल चीजें जो हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसके अलावा क्योंकि आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, एक चीज आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि बात निकली है पत्रकारिता की, कितना अंतर आप देखते हैं पहले के समय में जब आप लोग पत्रकारिता करते थे, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, और अब में कितना अंतर आ चुका है? देखिए ये उस समय का दौर था सलामत जी। मैं एक नजीर पेश करना चाहूंगा आपको कि साल 1997 में जब पहली बार खबर छपी थी हमारी लिखी हुई, तो उस दौरान बताते हुए मतलब इतना आनंद आता था और हम लोगों को ये कहते थे कि हमारे हाथ की लिखी हुई खबर जो है वो प्रकाशित हुई है। फूले नहीं समाते थे, वो आईडी कार्ड, मतलब सब कुछ एक सुखद अनुभूति थी। आज तो हर व्यक्ति अपने आप को पत्रकार मानने लगा है। हर व्यक्ति अपनी गाड़ियों पर प्रेस का एक जो पोस्टर स्टिकर है वो लगाना पसंद करता है। हम तो अब तो किसी को हम बताते भी नहीं कि हम पत्रकार हैं सलामत जी, क्योंकि जो हमारी आईडी है वो सिर्फ प्रशासनिक महकमे में काम करने वाले उन अधिकारियों को दिखाने के लिए हम रखते हैं, चूंकि वो जायज भी है। चूंकि कई जगह पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगहों पर मतलब कोई ऐसे प्रवेश वर्जित होता है, तो ऐसी जगहों पर प्रवेश के लिए हमें अपने आईडी का इस्तेमाल करना पड़ता है, वरना तो हम किसी को नहीं बताते हैं कि हम पत्रकार हैं। पहले की पत्रकारिता में और आज की वर्तमान पत्रकारिता में बहुत ज्यादा अंतर है। पहले इक्के दुक्के पत्रकार हुआ करते थे और जब वो कुछ लिखते थे तो पढ़ने का भी मन करता था। आज क्वांटिटी बढ़ती जाती है, वो क्वालिटी नहीं रही। जो मन के अंदर की जो भावनाएं जो बाहर हम निकालते थे कलम की लेखनी के द्वारा, उसमें तब के जमाने में और अब के जमाने में काफी बदलाव है। अब तो हर व्यक्ति पत्रकार बन गया है। क्योंकि समय कम है, एक चीज और जानना चाहेंगे आप दोनों से, इनफैक्ट जानना चाहेंगे आज के जो नव युवक जो पत्रकार है, जो नए नए लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जो आने की सोच रहे हैं या फिर जो अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए सबसे पहले तो उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि यदि आप पत्रकार हैं तो आपके अंदर कोई गुरूर नहीं होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम पत्रकार हैं, एक मर्यादा होती है। ना ही हम न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम इस लोकतंत्र के वो चतुर्थ स्तंभ हैं जिसे पत्रकारिता कहा जाता है। तो पत्रकारिता की एक अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस न पहुंचे, उसकी गरिमा बरकरार रहे, ये सोचना चाहिए और अपनी मर्यादा के अंदर रहकर हमें कोई भी काम करने चाहिए। हम डिसीजन मेकर नहीं है, हम राजा नहीं, हम किंग मेकर हो सकते हैं बट हम किंग नहीं हो सकते। तो हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी हर वो पत्रकार जो आज का युवा पत्रकार है वो ज्यादा से ज्यादा अखबारों को पढ़े, ज्यादा से ज्यादा जनरल नॉलेज जो है, जानकारी है वो इकट्ठा करे, और विद्या जो है वो बांटने से और बढ़ती है। तो कृपया आपके पास अगर कोई जानकारी है तो उसे बांटने में आप जरा भी संकोच ना करें, उसे इतने ज्यादा बांटे, इतनी ज्यादा मात्रा में बांटे कि कल आप रहे ना रहे, आपके द्वारा दी गई वो विद्या जो है वो अपना करिश्मा जरूर दिखाए। आशुतोष जी, आप क्या कहेंगे नव युवकों को जो अभी अभी क्षेत्र में आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं या फिर अभी अपना करियर उन्होंने शुरू किया है? सबसे पहले तो हम आज की तारीख में जो भी पत्रकारिता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको बधाई देंगे, लेकिन उनको न्यूज और व्यूज का फर्क समझना होगा। न्यूज का मतलब होता है खबर, व्यूज का मतलब होता है अपना कमेंट। आप किसी भी खबर को बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके मर्म तक पहुंचिए, आप अपना नजरिया पेश कीजिए और आपका जो अंदाज होना चाहिए उसको लेकर जनता को ये पता चले कि हाँ इस खबर में कुछ अलग एंगल भी हो सकता है, क्योंकि आपका काम है आचार और विचार प्रकट करना, स्वीकार करना जनता का काम है। आशुतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं पत्रकारिता क्षेत्र भले ही पहले से और अब में अंतर आ चुका है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं
बदलाव की जरूरत है और समय जिस तरह से बदलाव की मांग करता है उसी तरह से हर क्षेत्र बदलाव की ओर जो है वो बढ़ता रहता है। फिलहाल आशुतोष जी को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, समय राष्ट्र न्यूज की ओर से भी हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज।